नमस्कार दोस्तों, किसी शायर ने बहुत खूबसूरत लाइनें कही हैं कि दफ्तर में कुर्सियां और घर में खटिया तोड़ता हूं, आजकल और कुछ नहीं यारों, बस शब्दों को जोड़ता हूं। बस इस शब्दों के जोड़ने के क्रम में ही आज एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने की इच्छा हुई सरकारी दफ्तरों की कार्य प्रणाली पर, क्योंकि इसकी जो कार्य प्रणाली है वो जग जाहिर है। 1961 में कृष्णचंद्र राय जी की एक कहानी आई थी, बहुत ही सुंदर कहानी थी, जामुन का पेड़। और आपको मैं ये बताता चलूं कि कृष्णचंद्र जी को पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। तो ऐसे महान लेखक की एक कहानी थी जामुन का पेड़, और इस कहानी में व्यंग्यात्मक कहानी है ये। सरकारी दफ्तरों की जो कार्यशैली होती है, किस तरह से वहां पर फाइलें खिसकती हैं, दौड़ती हैं या रेंगती हैं, जो भी कहें, इसका वर्णन बहुत खूबसूरत तरीके से किया गया था। मैं सबसे पहले आपको संक्षिप्त में वो किस्सा आपको मैं सुना देता हूं। दरअसल हुआ ये था कि एक जामुन का पेड़ रहता है सेक्रेटरिएट में, और वो जामुन का पेड़ गिर जाता है। सुबह जब ये बात चौकीदार को पता लगती है तो वो अपने ऑफिस के क्लर्कों को फोन करता है, क्लर्क अपने बड़े बाबू को फोन करते हैं, बड़े बाबू अपने बड़े साहब को फोन करते हैं, सब लोग वहां पर आ जाते हैं। नोटशीट 10:30 बजे बनना स्टार्ट हो जाती है। इस बीच में पता लगता है कि उस पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है, वो जिंदा है, वो चिल्ला रहा है निकालने के लिए, लेकिन लोग उसको पहले निकालते नहीं है और फाइलें चल पड़ती है कि पहले इस पेड़ को कटवाया जाए, ये बहुत मीठा फल देता था। इस तरह की तमाम बातें होती रहती हैं। तो कोई बोलता है ये नगर निगम का काम है, कोई बोलता है कि ये फॉरेस्ट विभाग वालों का काम है। दोनों विभागों को चिट्ठी जाती है, दोनों बोलते हैं ये हरा भरा पेड़ था, फलदार वृक्ष था, हम इसको नहीं काट सकते। आदमी दबा है, उस पर किसी की कोई चिंता नहीं है। उसके बाद वो जो नोटशीट रहती है वो बड़े साहब के पास जाती है। बड़े साहब 1:30-2 बजे ऑफिस आए हुए थे, फिर वो लंच करने चले जाते हैं। उसके बाद वो इस चीज को ऊपर के विभाग को भेजते हैं, फिर वो सेक्रेटरीट तक चली जाती है, डिप्टी सेक्रेटरी तक जाती है, अंडर सेक्रेटरी तक जाती है, सेक्रेटरी तक जाती है, लेकिन कोई भी उस व्यक्ति को निकालने की नहीं सोचता। अब ये जो दफ्तरों की जो कार्य प्रणाली है, लाल फीताशाही, एक दूसरे के पास फाइलों को भेजते जाना, ये इसी के ऊपर ये पूरी कहानी थी। उसके बाद ये होता है कि वो जो बात है वो काफी ऊपर तक जाती है, सरकारी अपने जो मंत्रालय तक चली जाती है, और लोग कोई भी उस पेड़ को काटने को तैयार नहीं होता। सब लोग अपने अपने तर्क देने लगते हैं। 2-3 दिन हो जाते हैं। इस बीच में पता लगता है कि वो नीचे जो व्यक्ति दबा हुआ है वो तो एक शायर है। तो लोग जो है उस शायर को बोलते हैं, अरे भाई तुम तो शायर हो, तुमने बताया नहीं। और उसके बाद वो जो है वो संस्कृति विभाग को, जो साहित्य और संस्कृति विभाग है, उस तक बात भेजी जाती है। बोले पेड़ काटना इनका काम है, क्योंकि ये जो नीचे दबा हुआ व्यक्ति है ये शायर है। अब वो संस्कृति विभाग वहां पे आता है, साहित्य संस्कृति विभाग, वो बोलता है तुम तो शायर हो, तुम्हारे कोई गजल संग्रह छपा है क्या, तुम क्या लिखते हो, तुम कहानी लिखते हो, क्या लिखते हो। और आखिर में वो होता है कि ऐसा करो, हम तुमको पुरस्कार घोषित करते हैं। वो बोलता है मुझे पुरस्कार नहीं चाहिए, मुझे अकादमी का पुरस्कार नहीं चाहिए, मुझे तो आप यहां से बाहर निकालिए। लेकिन कोई भी उसको निकालता नहीं है। इसी बीच में ये बात धीरे धीरे बढ़ती हुई जो है ऊपर प्रधानमंत्री कार्यालय तक चली जाती है। वहां पर जाकर के फिर बाद में पता लगता है 2 दिन के बाद में कि ये जो पेड़ था ये एक पड़ोस के देश के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट में लगाया था, इसलिए इस पेड़ को नहीं काटा जा सकता, और अगर इसको काटेंगे तो हमारे उस देश से संबंध खराब हो जाएंगे, वो हमको जो सुविधाएं देता है वो नहीं देगा। लोग बड़े, उस व्यक्ति को निकालने की कोई बात नहीं कर रहा, बस ये फालतू की बातें होती रहती है। आखिर में प्रधानमंत्री जी खुद उस मामले में हस्तक्षेप करते हैं। 6-7वें दिन जाकर के वहां से ऊपर से जब तक प्रस्ताव आता है कि नहीं, अब इस पेड़ को 2 भागों में काट दिया, इसको काट दिया जाए और इस व्यक्ति को इसमें से निकाला जाए, जब तक वो व्यक्ति मर चुका होता है, उसके शरीर पर चींटियां रेंगती होती हैं। तो ये जो कार्य प्रणाली पर जो व्यंग्य था, ये बहुत ही अद्भुत कहानी लिखी गई थी। अब जो भी है, व्यवस्थाएं न पहले सुधरी न आज सुधरी, छोटे से हम आज इतने बड़े हो गए, आज तक कभी भी सरकारी दफ्तरों की कार्य प्रणाली हमने सुधरते नहीं देखी। आप पैसा दे दो तब भी समय लगना है, नहीं दो तब भी समय लगना है, और कई बार तो इतना ज्यादा लग जाता है कि उसका इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाता है, जो हमने इस कहानी में देखा। अब इस कहानी के माध्यम, कहानी की जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे अभी कुछ देर पहले ही पता लगा कि आईसीएसई पाठ्यक्रम लखनऊ से 10वीं के सिलेबस में ये कहानी थी, और इस कहानी को सिलेबस से निकाल दिया गया है क्योंकि कुछ लोगों को अपने विभाग की इज्जत पर खतरा महसूस हो रहा था। अब इसमें चाहे राजनीतिज्ञों का हाथ कहें, चाहे इन नौकरशाहों का हाथ कहें, क्या कारण रहा होगा मैं ये नहीं जानता, ये आप पर छोड़ता हूं। आप इस कहानी को अवश्य पढ़ें, गूगल पर ये उपलब्ध है, और उसके बाद मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि इस कहानी को सिलेबस से क्यों निकाला गया। पुनः आपसे मुलाकात करूंगा अगले रविवार, तब तक के लिए नमस्कार।